एजुकेशन सर्विसेज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं द स्टडी वीजा शो, सवाल आपके जवाब हमारे। जैसा कि आप सभी को पता ही है, कोविड-19 के किस तरीके से हालात बन रहे हैं और इन हालातों को देखते हुए जो भी स्टूडेंट विदेश जाना चाहते हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम हर एक स्टूडेंट के हर एक सवाल का जवाब जो है आप तक पहुंचाएं। और हमेशा हमारी ये कोशिश बनी रहती है कि हम लेटेस्ट टू लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचाते रहें स्टडी वीजा को लेकर के। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे वीजा एक्सपर्ट सुखजीत जी। सुखजीत जी, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार सभी को। जी नमस्कार। सुखजीत जी, जैसा कि आज के हालात बन रहे हैं, इन सब हालातों को देखते हुए, कोविड की सिचुएशन को देखते हुए सब कुछ बंद ही होता जा रहा है। और इन सिचुएशन को देखते हुए जैसे हमारे पास अपडेट्स आ रही हैं कि अब फ्लाइट्स बंद हो चुकी हैं और वीएफएस सेंटर भी वीएफएस भी जो है वो बंद हो चुका है, तो क्या आपका कहना है सर आज के मौजूदा हालातों को देखते हुए कि स्टूडेंट को अपने वीजा जो है वो अप्लाई करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? बहुत से स्टूडेंट्स हमारे से ये सवाल पूछ रहे हैं, तो बताइए उन स्टूडेंट्स को। देखिए हर्ष, जो आज एक सिचुएशन है, मतलब पैंडेमिक के अंदर सिचुएशन थोड़ी सी खराब है। इंडिया के अंदर केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, आपको पता है। कई जगह पे कंप्लीट लॉकडाउन है, कई जगह पे पार्शियल लॉकडाउन है। और बीएफएस के बारे में मैं अपडेट्स आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान मैं स्टूडेंट्स को एक चीज जरूर कहूंगा कि फाइल प्रोसेसिंग हो रही है, आप अपने डॉक्यूमेंटेशन जरूर कंप्लीट रखें, क्योंकि अभी फ्लाइट्स बैन है। फ्लाइट्स पे टेम्परेरी बैन लगा है, सस्पेंशन लगी है। इसका मतलब ये नहीं है कि फ्लाइट्स कभी नहीं खुलेंगी। कनाडा ने बहुत सी राहत भरी न्यूज़ मतलब जो हैं वो हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स के लिए दी हैं। जैसे बीएफएस की बात करें तो पहले क्या होता था कि बीएफएस के अगर जब आपको रिक्वेस्ट आती थी या पीपीआर की रिक्वेस्ट आती थी तो एक टाइम बाउंडेशन थी कि आपको विद इन 30 डेज अपना जो पासपोर्ट है वो सबमिट करना होता था। और मतलब बायोमेट्रिक के लिए भी विद इन 30 डेज आपको पहुंचना होता था। लेकिन अब उसके ऊपर जो टाइम बाउंडेशन थी वो खत्म कर दी है। जब तक ये लॉकडाउन चलेगा, जब हालात नहीं सुधरते, जब कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं आता, तब तक ये टाइम लिमिट अनलिमिटेड समा कर दी गई है। दूसरी चीज है, अगर मैं बात करूं तो एक चीज हुई थी ओंटारियो के अंदर, जो ओंटारियो की लोकल गवर्नमेंट थी, उसने कनाडा की जो गवर्नमेंट जैसे कि पीएम के साथ, जस्टिन ट्रूडो के साथ बात कही थी कि आने वाले समय में जो स्टूडेंट्स हैं वो ओंटारियो के अंदर नहीं स्टडी कर पाएंगे। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट होंगे उन्हें लैंड करने नहीं दिया जाएगा, वो स्टडी ना करें। पर जस्टिन ट्रूडो ने फिर इंडिया के स्टूडेंट को एक राहत भरी न्यूज़ दी। उन्होंने फिर इस रिजेक्शन को बिल्कुल, मतलब जो उन्होंने बैन मांगा था उसको रिजेक्ट कर दिया है। साफ शब्दों में कहा है कि आने वाले टाइम में ओंटारियो में स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। तो घबराने वाली बात नहीं है। ये हालात बुरे हैं, मैं मान सकता हूं, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर फ्लाइट्स जरूर ओपन होंगी। मे बी जून या मिड जून तक ही ओपन हो सकती हैं। हालात सुधरेंगे, जैसे जैसे हालात सुधरेंगे फ्लाइट्स ओपन होंगी। बहुत सी कंट्रीज हमें वहां पे परमिशन देंगी। तो आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन जरूर कंप्लीट रखें, उसमें डिले ना करें। क्योंकि अभी मैं एक चीज जरूर सजेस्ट करूंगा कि नॉर्मल से ज्यादा समय हर प्रोसेस में लग रहा है। तो ये चीज ध्यान रखें कि अगर आपको सितंबर इनटेक के लिए जाना, चाहे जैन इनटेक के लिए जाना है, तो आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन अभी से शुरू करें, डिले ना करें। तो घबराएं ना, हालात जल्दी जैसे ही सुधरेंगे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। जी सुखजीत जी, धन्यवाद आपका। आपने हमारे इस क्वेश्चन का जवाब दिया। आई होप बहुत सारे विद्यार्थियों, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस बात का जवाब मिल गया होगा। सर, हमारा जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कनाडा की स्टडी वीजा अपडेट्स को लेकर के है। क्या है कनाडा स्टडी वीजा अपडेट सर आपके पास, की स्टडी वीजा के बारे में आपका क्या कहना है? देखो, कनाडा की जो लेटेस्ट अपडेट्स है मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। कनाडा एक ऐसी गवर्नमेंट है जो हमेशा इंडियन स्टूडेंट को प्रेफरेंस देती है, जो इंडियंस को प्रेफरेंस देती है। स्पेशली मैं यहाँ पे थैंक्स करूंगा जस्टिन ट्रूडो का, जो हमेशा कोशिश करते हैं कि वो इंडियंस के फेवर की बात करें। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हमेशा ऐसा होता है कि जब भी कोई ऐसी न्यूज़ वायरल होती है जो इंडिया के अगेंस्ट होती है, तो उसका जल्दी से जल्दी वो ट्वीट करके आंसर जरूर करते हैं। जैसे अभी बीएफएस की बात ही हुई थी, तो आईआरसीसी ने जल्दी से ट्वीट करके ये क्लियर कर दिया कि जो टाइम बाउंडेशन है 30 डेज की है, वो कैप नहीं रहेगा। जब तक ऐसे हालात हैं, आप अनलिमिटेड समय तक वो रिक्वेस्ट है जो वैलिड मानी जाएगी। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। कनाडा से आने वाले टाइम के अंदर भी हमें अच्छी न्यूज़ मिलती रहेंगी। ओंटारियो बैन की जो उन्होंने परमिशन मांगी थी, उसे भी अभी रोक दिया गया है। कोई बैन नहीं है स्टूडेंट्स के ऊपर, वो भी स्टडी कर सकते हैं। थोड़ी सी चीजें मैं यहाँ पे जरूर क्लियर करूंगा। देखो, जैसे ओंटारियो ने ये बात बोली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लैंड नहीं करेंगे। अगर ओंटारियो के अंदर जो लोग ट्रैवल करके जा रहे हैं, तो चाहे वो बाय फ्लाइट नहीं जा रहे, तो अगर कोविड के केसेस राइज कर रहे हैं तो वहां से भी तो कर ही सकते हैं ना।
तो इसी चीज को ध्यान में रख के जस्टिन ट्रूडो ने बोला है कि सिर्फ फ्लाइट से ही कोरोना नहीं आएगा, और भी बहुत से सोर्सेज हो सकते हैं। सो उन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट को बैन नहीं किया है ओंटारियो के अंदर भी। कनाडा से रिलीफ की न्यूज ही है, और उम्मीद यही है कि जैसे ही फ्लाइट्स ओपन होंगी साथ ही साथ पीपीआर रिक्वेस्ट आएंगी, पासपोर्ट स्टैंपिंग शुरू हो जाएगी। जी जी, कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स ओंटारियो के लिए प्लान कर रहे हैं उनके लिए ये राहत भरी खबर भी है, और वो बिल्कुल घबराए नहीं। कनाडा गवर्नमेंट भी उनका जो है हर वक्त साथ दे रही है। सो अब सर बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के स्टडी वीजा को लेकर के बड़े ही सवाल आ रहे हैं हमारे पास कि स्टडी वीजा अप्लाई करें या न करें। तो स्टूडेंट्स को ये आप जवाब दीजिए कि क्या उनको ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीजा अप्लाई करना चाहिए या नहीं, या उसके लिए सही वक्त है? जी देखिए, ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा के ऊपर बहुत बड़ी कंफ्यूजन बनी हुई है। पता नहीं कहां से एक न्यूज निकल के आई, पता नहीं न्यूज है भी नहीं है, वैसे मैंने कहीं पे नहीं पढ़ा कि 2024 तक फ्लाइट्स नहीं ओपन होंगी। अब तो ऑस्ट्रेलिया ने वीजा देने बंद कर दिया, अब ऑस्ट्रेलिया में आप कभी फ्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये सिर्फ होता क्या है कि पॉजिटिविटी थोड़ी सी जल्दी ही, थोड़ी सी लेट स्प्रेड होती है, और जो नेगेटिविटी है उसे तो करना ही नहीं पड़ता, वो तो बहुत इजीली स्प्रेड हो जाती है। और यही बात यहाँ पे हुई है। हुआ क्या, 2024 वाला एक र्यूमर था और इतनी तेजी से फैल गया कि 2024 तक फ्लाइट्स नहीं खुलेंगी। कोई नहीं बता सकता कि फ्लाइट्स 2021 में खुलेंगी या 22 में खुलेंगी, कब खुलेंगी कुछ नहीं पता, लेकिन जल्दी खुलेंगी इसकी उम्मीद जरूर की जा सकती है। क्योंकि आप खुद सोचिए, टेक्निकली सोचिए, क्योंकि उनका भी कितना लॉस हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया का खुद का कितना लॉस हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीजा आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है ऑस्ट्रेलिया जल्दी से फ्लाइट्स ओपन करेगा, कुछ कंडीशंस लगा दी जाएंगी, ज्यादा से ज्यादा यही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब एक समझदार देश क्या करेगा, कंडीशंस लगा देगा कि आप आओगे, वो एक पिन पॉइंट बना देंगे कि स्टूडेंट सिर्फ यहाँ पे लैंड कर पाएंगे। अब जैसे रिसेंटली एक बहुत अच्छा प्रपोजल विक्टोरिया गवर्नमेंट ने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के सामने रखा। वो प्रपोजल क्या था, उन्होंने कहा कि एक ऐसा पिन पॉइंट बनाया जाए विक्टोरिया के अंदर जहां पे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए वो लैंड करें। उन्होंने एक कैब बनाया, प्रॉपर तरीके से एक सिस्टम बनाया कि पहले बार में 120 पैसेंजर आएंगे, अगर वो क्वारंटीन हुए, सही तरीके से काम चला, तो उसके बाद ये कैप बढ़ता रहेगा। और जो होटल्स के अंदर क्वारंटीन होंगे वो प्रॉपर जो उन्होंने अकोमोडेशन प्लान है वो गवर्नमेंट के सामने रखा। और इवन देन उन्होंने ये भी कोशिश की कि 24 मई से ये जो 120 पैसेंजर वाला ये अप्लाई किया जाए। तो ये कितनी बड़ी पॉजिटिव न्यूज है। पॉजिटिविटी आप इस चीज को लोगों तक पहुंचाएं कि 24 मई का प्रपोजल खुद विक्टोरिया गवर्नमेंट ने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के सामने रखा कि 24 मई से हमें परमिशन दी जाए, एक बार 120 पैसेंजर हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर बुलाएं, उन्हें क्वारंटीन करें, फिर हालात अगर सही रहे, नॉर्मल रहे, तो हम इसका कैप बढ़ाते रहेंगे। क्वारंटीन प्लान उनके पास प्रॉपर है, उनके पास वैक्सीनेशन प्रॉपर है, सब कुछ सही है। तो अगर ये चीज हुई 24 मई को या मई या जून के अंदर उन्होंने 120 पैसेंजर बुलाए, तो इससे एक पॉजिटिव न्यूज आनी शुरू हो जाएगी। जो मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो फ्लाई करने जल्दी ही शुरू करेंगे। जी, कहीं ना कहीं राहत भरी खबर जो है वो देखने को मिल रही है, सुनने को भी मिल रही है। तो जैसा कि सुखजीत जी ने बताया, सुखजीत जी अब सवाल है ऑस्ट्रेलिया के ट्रैवल को लेकर के कि ट्रैवल का क्या अपडेट्स है, तो वो आप हमें, हमारे दर्शकों को, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्लियरली ये बताएं कि क्या जो है ऑस्ट्रेलिया का ट्रैवल का अपडेट्स रहेगा। देखो, जो ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैंने पहले बात की, स्टडी वीजा आप अप्लाई करें, जरूर अप्लाई करें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने काफी बड़े आपको फायदे दिए हैं। जैसे कि उन्होंने बोला कि आप अपना कोर्स डेफर कर सकते हैं। पहली चीज, इस सिनेरियो के अंदर अगर आप ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्लाई करते हैं तो कुछ स्टूडेंट जिनका बैंक स्कोर कम है या जिनकी जो प्रोफाइल है वो वीक है, तो उम्मीद है कि उन्हें भी वीजा मिल सकता है। जैसे अभी उन प्रोफाइल्स को भी वीजा मिला है जो पहले शायद नॉर्मल हालातों के अंदर वो एलिजिबल भी नहीं थी, तो अभी उन्हें भी वीजा मिल रहा है, तो उन्हें अप्लाई जरूर करना चाहिए। फ्लाई का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक प्रॉपर प्लान गवर्नमेंट के सामने पेश किया जा चुका है। और एक यूनिवर्सिटी है, मनाज यूनिवर्सिटी, उनके जो चांसलर हैं उन्होंने ऑफिशियली एबीसी रेडियो मेलबर्न के ऊपर आके ये अनाउंसमेंट की है कि अगर गवर्नमेंट फ्लाइट्स ओपन करती है तो जो स्टूडेंट्स का क्वारंटीन का खर्चा होगा उसका भी वो पार्शियली कुछ पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि स्टूडेंट को फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। अगर क्वारंटीन पे जो भी खर्चा होगा तो वो खुद यूनिवर्सिटी उसका कुछ पार्ट बियर करेगी। तो यूनिवर्सिटीज प्रिपेयर है, गवर्नमेंट प्रिपेयर है, फ्लाइट्स प्रिपेयर है, वीजा पहले के कंपैरेटिवली ज्यादा आ रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि ऑस्ट्रेलिया एक पॉजिटिव ग्राउंड आज के टाइम के अंदर, तो आपको यहाँ पे जरूर अप्लाई करना चाहिए अगर आपकी ड्रीम कंट्री ऑस्ट्रेलिया है। फालतू के रूमर से बचें, क्योंकि ये कभी नहीं हो सकता कि बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक 5 साल वीजा नहीं, फ्लाइट्स नहीं चलेंगी, 10 साल नहीं चलेंगी, ये कुछ नहीं है। सिर्फ पॉजिटिविटी को स्प्रेड कीजिए, जितना ज्यादा पॉजिटिविटी को स्प्रेड करेंगे वैसे ही रिजल्ट्स आपको मिलेंगे।
जी, धन्यवाद सुखजीत जी, आपने हमारे इन क्वेश्चंस का आंसर दिया। और अब जो क्वेश्चंस जो मैं पूछने जा रहा हूँ वो सर्विसेज को लेकर के क्वेश्चन है। सर, इस कोविड सिचुएशन में आप हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे विद्यार्थियों को, हमारे दर्शकों को क्या सुविधा जो है वो उपलब्ध करवा रहे हैं? क्या आपकी सर्विसेज जो है वो आप प्रोवाइड करवाएंगे? देखिए, मैं पहले ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि इस पैंडेमिक के दौर के अंदर, कोविड के दौर के अंदर खुद को सेफ रखें, अपनी फैमिली को सेफ रखें, प्रिकॉशंस ज़रूर लें। और बीएम एजुकेशन ने इसमें एक स्टेप आगे आते हुए स्टूडेंट के बेनिफिट की एक बात कही है। स्टूडेंट के लिए एक बिल्कुल नया इनिशिएटिव हम लेके आए हैं। वो इनिशिएटिव क्या है कि हमने स्टूडेंट्स को घर बैठ के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आइल्स कोचिंग का एक मौका दिया है जी। हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आइल्स कोचिंग हम स्टूडेंट को देंगे, जिसमें हमने ये कोशिश भी की है कि स्टूडेंट को हम फ्री क्लासेस दें। बहुत से लोग बोल देते हैं डेमो क्लास फ्री है, 10 दिन के लिए फ्री है या 15-20 दिन के लिए फ्री है, फिर वो एक फीस रख देते हैं। हमने ऐसा नहीं किया। आप अनलिमिटेड समय तक फ्री पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड समय तक। हमने कोशिश की है कि स्टूडेंट्स तक फ्री स्टडी मटेरियल पहुंचाया जाए। बहुत से स्टूडेंट तक हमने मतलब उनके डोर स्टेप पे स्टडी मटेरियल पहुंचाया। अगर वो हमारे रीच में थे तो उनके घर तक हमने पहुंचाया, अगर वो आउट ऑफ रीच थे तो हमने कोरियर किए उन तक स्टडी मटेरियल, ईच एंड एवरीथिंग, जिसमें स्टडी मटेरियल है, वर्क बुक है, बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल हमने प्रोवाइड करवाया। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस समय जो स्टूडेंट बिल्कुल फ्री हैं, आइल्स की तैयारी करना चाहते थे, किसी भी कारण अभी सेंटर्स बंद हैं तो वो आइल्स नहीं पढ़ पाए, तो अभी वो हमारे थ्रू बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। सिंपल से स्टेप, अपने आप को रजिस्टर करें हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, आपको बैक कॉल आएगी, सारा प्रोसीजर समझा दिया जाएगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप पूरी आइल्स कर सकते हैं। जी, विद्यार्थियों, ये मौका है आप लोगों के लिए भी, और अगर आप भी फ्री आइल्स करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ रजिस्टर हो सकते हैं। जी बिल्कुल, सुखजीत जी ने जैसा बताया। और सुखजीत जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा, ये तो रही बात सर्विसेज की, हेल्प क्या आप इसमें कोविड-19 की सिचुएशन में आप किस तरीके से हमारे जो विद्यार्थी हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं? जी देखिए, इस समय हम स्टूडेंट के लिए एक चीज कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट अभी फाइल अप्लाई करना चाहते हैं, जिनका ड्रीम है, जो मतलब बिल्कुल फैक्ट एंड फिगर पे चलते हैं कि हमें अभी वीजा के लिए अप्लाई करना है, हमें अपनी फाइल लगानी है, तो हमने उनके लिए एक सर्विस स्टार्ट की है कि आप घर बैठ के, क्योंकि ऑफिसेज अभी बंद है, हमारा सारा स्टाफ है जो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, तो हमने एक फैसिलिटी उन्हें दी है कि आप अपने घर से जिस पे भी कंफर्टेबल है, चाहे स्काइप पे, चाहे जूम पे, चाहे व्हाट्सएप पे, आप वीडियो काउंसलिंग ले सकते हैं, अपने सारे जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं, जो भी आपको वीजा रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए वो ले सकते हैं, और उसके बाद अपनी सारी फाइल ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम असेसमेंट दे रहे हैं, कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे स्टूडेंट से। वो घर बैठ के अपने खुद असेसमेंट ले सकता है, अपने मम्मी पापा को बिठा सकता है, प्रॉपर पूरी फैमिली असेसमेंट ले सकती है, एक बार दो बार वो अच्छे से समझ के उसके बाद फाइल प्रोसेस करे। तो इससे क्या होगा, वो लोग फ्रॉड से बचेंगे, उनका समय और पैसा दोनों बचेंगे, और हमारी कोशिश है कि हम उन स्टूडेंट को बेस्ट सर्विस देके उन्हें रिफ्यूजल से भी बचाएं और उनका वीजा जल्दी से जल्दी उनको बचाएं। जी, ये थे मेरे साथ वीजा एक्सपर्ट सुखजीत जी। उम्मीद करता हूं कि आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हमारा यूट्यूब चैनल जो है बीएम एजुकेशन स्टडी वीजा पॉइंट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही फेसबुक पेज पर भी हमारा बीएम एजुकेशन सर्विसेज के नाम से जो पेज है उसको लाइक कर लीजिए। दोस्तों, अब तक के लिए धन्यवाद।